सुपर 10 ट्रिक्स में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो का अपडेट समय समय पर मिलता रहे। देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने पर शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन में बोला गया है कि दुर्घटना के बाद एक रेलगाड़ी अपनी गति की 4/5 गति से चलती है, जिसके कारण वह 30 मिनट देरी से पहुंचती है। दुर्घटना क्षेत्र के आगे यात्रा का मूल समय ज्ञात करिएगा। ठीक है ना। देखिए, एक्सीडेंट दुर्घटना पे 3 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला टाइप ही अभी तक आपके रेलवे के एग्जाम में आया है 2018 में। ठीक है ना। बाकी जो 2 टाइप है, जब हम अंतिम 2 बैच पढ़ेंगे ना, हम उसमें डिटेल में करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में। ठीक है ना। अभी तो देखिएगा, ये PYQ, यह रेलवे का PYQ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को हम ले रहे हैं यूथ पब्लिकेशन की बुक से। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे वो देखिएगा। इसका मेथड 1, सबसे पहले आपके माइंड में अप्रोच क्या चलनी चाहिए कि एक्सीडेंट से पहले तो वो 5 की स्पीड से चल रहा था और एक्सीडेंट के बाद उसने 4 की स्पीड से चला। पूछा क्या गया है, दुर्घटना क्षेत्र के आगे यानी कि एक्सीडेंट के बाद कितनी स्पीड से चला है वो, 4 की स्पीड से। तो 4 का मल्टीपल होगा, 90 नहीं है, 150 भी नहीं है। अब एक आपसे 120 बचा और 60 बचा, बस। ठीक है ना। आपने देखा कि मल्टीपल अभी 2 ऑप्शन आ रहे हैं, सिंगल ऊपर 4 था, तो 2 का भी देखेंगे जब भी है। सबसे पहले मेथड 1 तो आपका यही आना चाहिए आपके अप्रोच में। 2 ऑप्शन तो आपके हट गए। मेथड 2 4/5 है, जो कि क्वेश्चन में आपके 1 यूनिट का डिफरेंट है। 1 यूनिट की वैल्यू 30 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 30 गुणा 4 कितना होता है, 120। मेथड 3 देखिएगा। मेथड 3 में आप कैसे कर सकते थे। ठीक है ना। देखिए, ये जो इतना लिखा ना, इसमें आपने देखा अपना टाइम वेस्ट किया, आपने सिर्फ टाइम को वेस्ट किया है बस। ठीक है ना। आपने अपने टाइम को सेव नहीं किया। आप करेंगे कैसे वो देखिएगा। आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है ना। सॉल्यूशन बनाना नहीं है। ठीक, आपको करना क्या था वो देखिएगा। आपने देखा 1 का अंतर है यहाँ पर और 1 यूनिट की वैल्यू 30 दी गई है। अगर 1 का अंतर हो, याद रखिएगा हमेशा, अगर 1 का अंतर हो और आपसे पूछा गया है दुर्घटना क्षेत्र के आगे, दुर्घटना क्षेत्र के आगे 4 की स्पीड से चला है, डायरेक्टली आप 4 × 3 कर दीजिए, 120। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। आप 4/5 भी मत लिखिएगा, ये आपका टाइम को वेस्ट कर रहा है। ठीक है ना। बचा नहीं रहा, आपके टाइम को वेस्ट कर रहा है, बर्बाद। आपको अपने एग्जाम में टाइम को सेव करना है, टाइम बचा के रखना है। ठीक है ना। बर्बाद नहीं करना, आपको सेव करके रखना है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है ना। क्वेश्चन को सबसे पहले आप बहुत अच्छी तरीके से रीड कीजिएगा। क्वेश्चन में बोला यह गया है कि समान लंबाई की 2 ट्रेन एक टेलीग्राफ पोस्ट को पार करने के लिए 10 सेकंड और 15 सेकंड का समय लेती है। यदि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है तो वे विपरीत दिशा से यात्रा करते हुए कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे। ठीक है ना। देखिए, इस केस में 3 कॉन्सेप्ट बनते हैं और तीनों कॉन्सेप्ट को सबसे पहले मैं क्लियर करूंगा आपके। ठीक है ना। 3 कॉन्सेप्ट जो बनते हैं, सी से करता हूँ कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट। 3 कॉन्सेप्ट बनते हैं, एक तो क्रॉसिंग टाइम, एक स्पीड और एक आपका डायरेक्शन पर। सेम व अपोजिट, DSO। डायरेक्शन, डी से डायरेक्शन, एस से सेम, ओ से अपोजिट। ठीक है ना। 3 केस बनते हैं और 3 केस को सबसे पहले हम अच्छी तरीके से समझते हैं कि केस बनते कैसे। देखिए, कुछ विद्यार्थियों के इतनी बड़ी लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही होगी। उसकी वजह ये है कि आपने कॉन्सेप्ट की गहराई को नहीं समझा है। क्वेश्चन के पीछे छुपे हुए जो कॉन्सेप्ट होते हैं उन चीज़ों को आपने नहीं समझा। आप क्या करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ा, आपको चाहिए सॉल्यूशन। देखिए, इसका मैं डायरेक्टली आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकता हूँ, लेकिन मेरी ऐसी हैबिट नहीं है।
अगर आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसके पीछे जो छुपे कॉन्सेप्ट हैं उनको जानिए, ताकि आगे आने वाली चेंज को आप पकड़ सकें उन कॉन्सेप्ट के जरिए, ठीक है ना। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में जो आपके जो क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या क्या हो सकता है वो देखिएगा। ट्रेन याद रखिएगा, ट्रेन ए भी हो सकती है, ट्रेन बी भी हो सकती है और ट्रेन आपकी सी भी हो सकती है। ज़्यादातर आज तक क्वेश्चन में 2 ट्रेन के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है ना। ट्रेन 3 भी हो सकती है और ट्रेन आपकी 4 भी हो सकती है। सबसे पहले तो आपने इस भ्रम को दूर करिएगा। ट्रेन कितने भी आप कॉन्सेप्ट बना लें, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिएगा। अभी क्या करते हैं, हम सिर्फ 2 ट्रेन को लेते हैं। क्वेश्चन में हमारी 2 ही ट्रेन है, ठीक है ना। एक ट्रेन ले लीजिए आप ए और एक ट्रेन आपने ले ली है बी। देखिएगा, ट्रेन ए की लंबाई और ट्रेन बी की लंबाई बराबर है, सबसे पहले वन, ठीक है ना। और ट्रेन की जो लंबाई बराबर है, अब ये बराबर लंबाई की ट्रेन क्या करती है, ये स्टेशन है, ये कोई स्टेशन है, क्या है ये आपका, ये आपका स्टेशन है, ठीक है ना। इस स्टेशन से आगे चलती है ये भी और ये भी, और यहाँ पर कोई एक टेलीग्राफ पोल है, ये देखिएगा, ये टेलीग्राफ पोल मान लीजिए, और यहाँ पर कोई आदमी है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेगी, ट्रेन ए आएगी और टेलीग्राफ पोल को, ये टेलीग्राफ पोल है, ग्राफ पोल, टेलीग्राफ, और ये क्या है आपका, ये आदमी है। और ट्रेन बी भी वही काम करती है, पहले टेलीग्राफ पोल को पार करेगी और फिर ये आदमी को पार करेगी, ठीक है ना। दोनों ट्रेन आगे बढ़ती चली जाएगी। सबसे पहले जो आपका जो कॉन्सेप्ट 1 है, C1 से प्रेजेंट करता हूँ कॉन्सेप्ट 1 में। इसमें क्या दिया जाएगा, इसमें सिर्फ आपको यही बोला जाएगा कि दोनों ट्रेनों की लंबाई बराबर है। बोलो हाँ या ना। वे एक टेलीग्राफ को पार करती है, आदमी को पार करती है, किसी भी चीज़ को पार करती है। आपने देखा, अगर ट्रेन, ये ट्रेन है, अगर इस खंबे को पार करेगी, ट्रेन खुद की लंबाई को पार कर रही होगी, ना कि टेलीग्राफ की। आदमी की खुद की कोई लंबाई नहीं होती, ट्रेन की होती है, क्योंकि ट्रेन साइड से निकल जाएगी, ठीक है ना। प्लेटफॉर्म की खुद की लंबाई होती है, ट्रेन की भी खुद की लंबाई होती है। ग्राफ, टेलीग्राफ और आदमी की खुद की कोई लंबाई नहीं होती है, ठीक है ना। ये नोट करके, आप जिनको नहीं पता है ये नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या आएगा कि आपकी लंबाई बराबर है, प्लस टेलीग्राफ पोल और आदमी को पार करने का जो क्रॉसिंग टाइम है वो आपके क्वेश्चन में दिया जाएगा। बोलो हाँ या ना। और जो स्पीड होती है, स्पीड आपको बताई नहीं जाएगी। ये आपके कॉन्सेप्ट 1 है। यहाँ तक अगर क्लियर है तो यस करके आप लोग को लिखना है कमेंट बॉक्स में कि मेथड 1 जो कॉन्सेप्ट 1 है वो हमारा क्लियर हुआ है, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट 1 है, ठीक है ना। इसमें सिर्फ आपको जो क्रॉसिंग टाइम है वो गिवन होगा, स्पीड आपके क्वेश्चन में नहीं दी जाएगी, ठीक है ना। और क्रॉसिंग टाइम किसका होगा, या तो ट्रेन आदमी को क्रॉसिंग टाइम करेगी, दोनों ट्रेन का टाइमिंग दिया होगा कि ट्रेन ए 12 सेकंड में आदमी को पार करती है और ट्रेन बी जो है आपकी, जो ट्रेन बी है वो 10 सेकंड में पार करती है, ठीक है ना। देखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को मैं फिर से एक बार रिकॉल करता हूँ। 2 ट्रेन होगी, ए व बी, कोई भी हो सकती है, उनकी लंबाई आपको बराबर दी गई। और फिर ये जो ट्रेन है ए व बी है, जो 2 ट्रेन है वो तो या तो पोल को पार करेगी या फिर आदमी को पार करेगी। और आदमी और पोल को पार करने का आपको क्रॉसिंग टाइम गिवन होगा और आपको स्पीड नहीं दी जाएगी।
और जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि ये जो ट्रेन ए और प्लस बी दोनों आपस में एक दूसरे को पार कितनी सेकंड में करेंगी, और इनकी डायरेक्शन दी जाएगी, या तो सेम डायरेक्शन में चल रही होगी या फिर ये विपरीत डायरेक्शन में ऐसे चल रही होगी। ठीक है ना। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। आप कॉन्सेप्ट की गहराई को समझ चुके होंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से बन रहा है। ठीक है ना। ये केस ऐसा है जिसमें आप कॉम्प्लिकेटेड फंसते हैं, क्योंकि इसमें स्पीड गिवन नहीं है। कॉन्सेप्ट 1 में सिर्फ क्रॉसिंग टाइम है। क्रॉसिंग टाइम किसका है? पोल का और आदमी का। और क्रॉसिंग टाइम किसका पूछा जाएगा? इन दोनों का, ट्रेन का आपस में। ठीक है ना। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में यही बोला गया था कि समान लंबाई की दो ट्रेनें हैं। अब आपने देखा वो बराबर वाला केस कॉन्सेप्ट 1। अब आप समझ चुके होंगे कि बराबर लंबाई की चीज़ें हमने पढ़ ली है। और वे किसको पार करिए? टेलीग्राफ पोस्ट को। ठीक है ना। और टेलीग्राफ पोस्ट को पार करने की सेकंड आपको दी गई है 15, 10। और प्रत्येक ट्रेन की लंबाई जो है ना 120 मीटर है। लंबाई क्या है? बराबर 120 इसकी, 120 दूसरे की। मेथड 1 अप्लाई करेंगे सबसे पहले। देखिएगा मेथड वन अप्लाई करेंगे, जो आपने कॉन्सेप्ट समझा है। ठीक है ना। एक बार हम उससे कॉन्सेप्ट से बनाते हैं, फिर आपको हम मेथड 2 बताएंगे तो आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को तेज कर सकते हैं फास्ट स्पीड में। ठीक है। देखिए इसमें क्या है? डायरेक्शन विपरीत डायरेक्शन है। ठीक है ना। तो यहाँ पे केस क्या होगा कि जो आपकी क्रॉसिंग टाइम आएगी वो आपकी ऐड होगी। ठीक है ना। वो कैसे होगी? देखो 120 में है, ये पार करने में कितना टाइम लगेंगे? 12, बोलो है ना। और 15 को 120 में कितना करें? 8 लगेगा। बस 12 8 आपका कितना आ गया? 20, बोलो है ना। और हर एक ट्रेन कितनी मीटर की है? 120 की। दूसरी ट्रेन कितनी होगी? 120 की, वो भी टोटल कितना हो गया आपके पास? 240। इसमें किसी को डाउट? काट दीजिए अब आप। 12 सेकेंड। ऑप्शन नंबर है आपका करेक्ट आंसर। कुछ बच्चों का अगर ये डाउट है कि 12 + 8 कैसे आया, वो भी देखिएगा आप। जब आप 120 को 10 से भाग प्लस 120/15, तो क्या आएगा आपके पास? 12 + 8। ये आपका विपरीत डायरेक्शन का है। ठीक है ना। ये आपके कॉन्सेप्ट है। ठीक है। आपको कितनी प्राप्त होगी? 12 से। अपने कॉन्सेप्ट समझने के बाद क्वेश्चन को किस तरीके से इजी कर लिया। देखिए अगर मैं इसका डायरेक्टली आपको सॉल्यूशन कराता तो आपके सॉल्यूशन तो शायद आता, लेकिन उसके पीछे जो छुपा कॉन्सेप्ट है उसको ना समझ पाते। देखिए इतनी बड़ी लैंग्वेज को पढ़कर कभी भी डरना नहीं। डरना उन विद्यार्थियों को हो जिनका कॉन्सेप्ट ही नहीं डेवलप है। ठीक है ना। देखिए x + y और इधर आके x - y होगा, ये कॉन्सेप्ट नहीं है मेरे भाई। ये आपको डराया जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको डराया जा रहा है। ठीक है ना। अब समझिए इसको अगर मैं एग्ज़ाम हॉल में होता तो मैं कैसे करता? मेरी अप्रोच देखिए। सबसे पहले जब मैं क्वेश्चन को पढ़ता तो मैं कभी भी सॉल्यूशन डायरेक्टली नहीं करता। मेथड 2 देखिएगा। आज ट्रेन का जो चैप्टर है आपका फिनिश हो जाएगा, और जितने भी क्वेश्चन थे हमने 5 पार्ट में फिनिश कर दिया। ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है ना। लगभग 90 क्वेश्चन हो चुके होंगे, लगभग 90 क्वेश्चन। ठीक है ना। 90 के पास। देखिए जब मैं होता मेथड 2, मेरा क्या बोलता है? 12 12 + 12 मीटर है। इधर कोई 12 का मल्टीपल नहीं है। 12 का मल्टीपल कितना है? ऑप्शन नंबर ए। बस मैं आगे बढ़ जाता, सॉल्यूशन नहीं करता। सॉल्यूशन नहीं करता, मुझे सॉल्यूशन नहीं करना था। ठीक है ना। देखिए एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, मैं अपनी साइड से कोई भी क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ। ठीक है ना। ये आपका PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। किसके? रेलवे के। आप अपनी बुक उठाइए और क्वेश्चन लगाइए। ठीक है। डायरेक्टली मैं ऐसे कर सकता था। ठीक है ना। ये पकड़ आपकी बहुत जल्दी आ जाएगी, डेवलपमेंट हो जाएगी। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। देखिए आज जितने भी क्वेश्चन है सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 80% मानता हूँ मैं विद्यार्थियों से बनेंगे नहीं, और बनेंगे तो बहुत लेंथी बनेंगे। ठीक है ना। टाइम को कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। बोला गया कि 100 मीटर और 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ क्रम से 18 मीटर पर सेकंड और 15 मीटर पर सेकंड की चाल से एक दूसरे की तरफ चलती है। कितने समय में वह एक दूसरे को पार करेगी?
इतनी चीज़ें आपने इस क्वेश्चन में देखी। एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ, जो कॉन्सेप्ट नंबर 2 है हमारा, वो क्या है, ठीक है। कॉन्सेप्ट 2 C2, ठीक है ना। देखिएगा, ये ट्रेन A है और ये ट्रेन B है। इस बार ये एक दूसरे के विपरीत चल रही है, ये इधर से इधर से। इनकी लंबाई बराबर भी हो सकती थी, इसकी भी लंबाई बराबर हो सकती थी, ठीक है ना। इसकी मान लीजिए 100 है तो इसकी भी 100 हो सकती थी, लेकिन इस बार लंबाई सेम बराबर नहीं है, बराबर हो भी सकती है, ठीक है ना। अब इस बार अल्टरनेटिव है, इसकी 50 है तो इसकी 40 है, मैं ऐसे ले सकता हूँ। पहले क्या होता था कि जो कॉन्सेप्ट नंबर 1 था उसमें हमको क्रॉसिंग टाइम दिया जाता था, बोलो हाँ या ना। इस बार क्रॉसिंग टाइम नहीं दिया गया है। इस बार जो डिफरेंट दिया गया है वो क्या दिया गया है, इनकी स्पीड बताई गई है। उस क्वेश्चन में आपको स्पीड नहीं बताई गई थी, इस बार आपको स्पीड दी गई है, ठीक है ना। स्पीड देने के बाद आपसे फिर से आपस में जो ट्रेन है, ट्रेन आपस का क्रॉसिंग टाइम पूछा है। जो ट्रेनों का जो आपस का वो क्रॉसिंग टाइम पूछा गया है, ठीक है ना। अब आप जो फ़र्क उस टाइप में था इस टाइप में अब आप समझ चुके होंगे। उस टाइप में आपको जो दिया जाता था क्रॉसिंग टाइम दिया जाता था, इसमें आपको स्पीड दी गई है, ठीक है ना। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप करेंगे कैसे, दोनों की लंबाई ऐड कर लेंगे, आपके पास आ गया 220, बोलो हाँ ना। नीचे जितने मीटर पर सेकंड है इनको आप ऐड कर लेंगे, 5 में 8 जोड़ेंगे आपको 3 प्राप्त होगा, 2 और 3 33। इसमें किसी को डाउट, बोलो हाँ ना। ये आपका मीटर पर सेकंड में, ये भी मीटर पर सेकंड में। अब काटिएगा, 11 से काटेंगे 20 बार, इससे काटेंगे 3 बार जाएगा। 3 छंग आपका 18 होता है, 2 आपका रिमाइंडर बचेगा, फिर आएगा 3 छंग 18। क्वेश्चन में थोड़ा एरर है, ऑप्शन में यहाँ पे आएगा 6.6, ठीक है ना, ना कि 6.7, ठीक है ना। इसको आप हटा लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ये तो आपका होता है मेथड 1, आपको इतना ही लिखना था और ऐसे ही करना था। मेथड 2 में क्या बताता हूँ आपको, देखिए ये आपका ऑप्शन में एरर है, ठीक है ना। आपने देखा 22 आया, नीचे आपका 33 आया। जब आपने 11 से काटा तो ये तो 2 बार चला गया, बोलो है ना। और ये कितनी बार चला गया, 3 बार चला गया। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं हमारे स्टूडेंट, वो यहाँ पे 11 का मल्टीपल ढूंढ रहे होंगे और उनका मल्टीपल डायरेक्ट लग भी रहा होगा। मैंने ये बोला था कि अगर 11 का मल्टीपल ऊपर है और 11 का ही नीचे है तो आप कभी भी ऐसे मल्टीपल नहीं लगाएंगे। अगर 5 का ऊपर है 5 का ही नीचे है नहीं लगाएंगे। यहाँ पे 11 का भी ऊपर था और नीचे भी 11 का था, ठीक है ना, आप नहीं लगाएंगे। 22 का आप लगा सकते हैं, 22 से 33 नहीं कटेगा। आपने देखा 22 का जब आपने लगाया ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर रहा था। 6.6 पॉइंट को भूल जाइएगा, ठीक है ना। 6.6 22 से कट जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए चीज़ों को आपको ढूंढना है, ठीक है ना। 11 नहीं मिला तो आपको 22 मिल गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी है, अगर आप दोबारा समझना चाहें मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा, डरना नहीं है बिल्कुल भी। देखिए आपने देखा कि 220 और नीचे बन गया 33। ऑप्शन आपके पास में, आप देखते डायरेक्टली 22 का मल्टीपल ऑप्शन नंबर ए लगा देते, पूरा सॉल्यूशन भी नहीं करते। सॉल्यूशन भी इजी है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन से हैंडल करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। देखिए ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन में डिफरेंस देखिएगा क्या है। 2 रेलगाड़ी है, समान चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है और एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती है। इस बार देखिए क्या अलग से दिया गया है, इस बार आपसे क्या दिया गया है, आपको स्पीड बतानी है, बोलो है ना। और आपको जो ट्रेन आपस में जो क्रॉसिंग टाइम होता था, क्रॉसिंग टाइम आपस का,
वो आपको दिया गया है, ठीक है ना। पोल भी ख़त्म कर दिया, यहाँ पे सिर्फ आपस का आपको क्रॉसिंग टाइम दिया गया है, बोलो है ना। और ट्रेनों की आपको क्या दी गई है, लेंथ दी गई है, लंबाई। ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर 3 था। ये स्टार्टिंग के जो 3 कॉन्सेप्ट है, इनमें आपका क्या होता है ना, बहुत कंफ्यूज होते हैं आप, कंफ्यूजन रहता है माइंड में आपके, ठीक है ना। माइंड में कंफ्यूजन कभी नहीं जाता, ठीक है ना। 80% विद्यार्थी इस टाइप को समझ नहीं पाते। मैं मानता हूँ कि आज आपका क्लियर हो चुका होगा कि क्रॉसिंग टाइम, क्रॉसिंग स्पीड और ट्रेन क्रॉस टीसी, ये 3 टाइप ऐसे थे। और इनमें आपसे क्रॉसिंग पूछा जाता है, स्पीड पूछा जाता है और टीसी पूछा जाता है, ट्रेन यानी कि ट्रेन क्रॉस, ट्रेन जो आपस में क्रॉस टाइम करते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें थी। इस क्वेश्चन को आप कैसे हैंडल करेंगे, विपरीत डायरेक्शन है तो जाहिर सी बात है कि ये 12 सेकंड जो है ना, एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती है, तो 12 आपके नीचे आ जाएगी, बोलो आएगा। प्रत्येक की लंबाई कितनी है, 120 मीटर, तो टोटल हो कितनी जाएगी, 240, ठीक है ना। 12 दूनी कितने होते हैं, 24, बोलो है ना। आपको प्राप्त कितना हुआ, 20। ये क्या है, मीटर पर सेकंड। आपको किलोमीटर प्रति घंटे में करना है तो 18/5, 5 चौक 20 होता है, 18 चौक 72 होता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए ये आपका करेक्ट है। बस इतना ही करना था, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना था। ये मीटर पर सेकंड में, ये मीटर पर सेकंड में। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, देखिएगा मैं थोड़ा सा और स्किप करके बताता हूँ यहाँ से थोड़ा सा। देखिए आप अल्टरनेटिव कैसे कर सकते थे, ठीक है ना, वो देखिएगा। आपने देखा एक ट्रेन की लंबाई 120 है तो दोनों की 240, क्रॉसिंग टाइम 12 सेकंड का, ये भी मीटर पर सेकंड में और ये भी मीटर पर सेकंड में आपका क्रॉसिंग टाइम। डायरेक्टली आप क्या करेंगे, 18/5 साइड में लिख लेंगे, ठीक है ना। मेथड 1 है आपका ये, ठीक है ना, कैलकुलेशन को हैंडल करने के लिए। आपको करना क्या है, आप यहाँ से काटिएगा 12 दूनी 24, 20, 5 चौक 20, 18 चौक 72, ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट है। मेथड 2 आप किस तरीके से कर सकते थे वो देखिएगा, ठीक है ना। आपने देखा कि 240 और 12 और ये 18/5, थोड़े सा माइंड पे अपना जोर दीजिए। 9 का मल्टीपल होना चाहिए, ये भी 9 का मल्टीपल है, ये भी है, ये भी है। अलग से देखिएगा 24 का मल्टीपल होना चाहिए, 24 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, 24 थी 72, ऑप्शन नंबर ए आपका है, बस 24। आपने यहाँ से 24 का मल्टीपल निकाला, ठीक है ना। देखिए इतना आपका माइंड जो है ना कंज्यूम करना चाहिए मेथड को, ठीक है ना। आपने डायरेक्टली 24 का मल्टीपल निकाला, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, तीनों ऑप्शन कट गए। देखिए आज की जो क्लास है ना वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, ठीक है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। रेलवे के जितने भी टॉप से टॉप क्वेश्चन थे, लास्ट में जो टाइप से वाइज थे ना, जो टाइप 8 के क्वेश्चन थे वो इस क्लास में इंक्लूड है। और आज ट्रेन का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है PYQ वो दी एंड हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा ये भी एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, आप इसको किस तरीके से हैंडल करेंगे पहले आप क्वेश्चन को देखिएगा। इसमें बोला गया है कि 2 रेलगाड़ियाँ जिनकी लंबाई 220 मीटर और 270 मीटर है, एक दूसरे की ओर 135 किलोमीटर प्रति घंटा और 117 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चलती हैं, वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जो एक दूसरे की ओर, इससे आप समझिएगा एक दूसरे की ओर जब यूज़ हुआ है तो क्वेश्चन में अपोजिट डायरेक्शन की बात की गई है। अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा आप क्या करते हैं, स्पीड S1 प्लस S2। S1 S2 बोलना एक नापाक शब्द है मेरी डायरेक्शन में, पूछे क्यों, दोनों की स्पीड जुड़ेगी, बस बात खत्म। आप S1 S2 याद ही मत रखिएगा, ठीक है ना। ये S1 S2 जब कॉन्सेप्ट बताया जाता है तब अच्छे लगते हैं, जब सॉल्यूशन करते हैं जब ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, ठीक है ना। और ये जो आपकी जो दोनों की लंबाई है इनको ऐड करिएगा। आपने दोनों की लंबाई आप ऐड कैसे करेंगे, देखिएगा 200 200 जोड़ा आपने आया 470, 20 जोड़ा आपने आया 490, 490, ठीक है ना। इसमें किसी को डाउट नहीं ना।
आप जो मेरा जो मेथड 1 है उसमें थोड़ा सा सॉल्यूशन बताता हूँ जो आपको सॉल्यूशन मिलता है। मेथड 2 जो होगा ना, देखिए मैं 2 बताता हूँ, मैं स्टार्टिंग में 2 49 देखते ही मैं 7 का मल्टीपल ढूंढता और ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट। बस इतना ही मैं करता देखने के बाद, और कुछ नहीं करता, क्योंकि मुझे यहाँ सब दिख रहा है कहीं पर भी 7 का मल्टीपल नहीं बनेगा। ठीक है ना, 18/5 में नहीं जाएगा क्योंकि नीचे आपका 9 का मल्टीपल बन जाएगा। बोलो है ना। आप जब दोनों की स्पीड को ऐड करेंगे, देखिएगा सबसे स्टार्टिंग में मेथड 2 तो यही है कि आप 7 का मल्टीपल ढूंढिए, ऑप्शन नंबर बी। बस मैं इतना क्वेश्चन को करता। और जो आपका जो दूसरा मेथड है वो देखिएगा क्या है। उसमें आपको करना क्या है, जो बनाना ही है। आपने दोनों की स्पीड जोड़ी, 135 प्लस 117 जो आपने जोड़ा, आपके पास आया 252। ठीक है ना, इसको आपको क्या करना है, मीटर पर सेकंड में करना है, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे में तो आप 5/80 करिएगा। बोलो है ना। आपने देखा एक बार गए 18 कम 18, ठीक है ना, फिर जाएगा 1872, 14, ठीक है ना। 14 मल्टीप्लाई 18 आता है आपका 252, और 14 पंजे आपके आता है 70। आपने देखा कि ये आ गया 70 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, और ऊपर आपके आ गया 49 ऐड करने के बाद। आपने देखा कितना मतलब 749, एक जीरो से एक जीरो कट गई, ये जीरो खत्म हो जाएगी, 7 सेकेंड आपका आंसर। ठीक है ना। देखिए अब मैंने आपको डायरेक्टली 7 का मल्टीपल किस लिए बोला था, ठीक है ना, वो देखिएगा। 18 का जिस टाइम पे मल्टीपल बन रहा था 9, ठीक है ना, उस टाइम सिर्फ 7 ही ऊपर मल्टीपल बना रहा था अपना, इसलिए। ठीक है ना, ये चीज़ें कब इंक्लूड होती हैं इसको आप डिटेल में जानेंगे अपने अंतिम बैच में, कि मैंने आपको यहाँ से कंज्यूम कैसे किया कि 7 का डायरेक्ट मल्टीपल आएगा। ठीक है ना, देखिए ये तो प्रीवियस ईयर की सीरीज है। ठीक है ना, इसमें मैं आपको एग्ज़ाम में आप कैसे इन क्वेश्चन को इजी बना सकते थे, सिर्फ मेन मोटिव ये है, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम नज़दीक है, उन बच्चों को अपने सॉल्यूशन मैच करने हैं, और इसीलिए ये PYQ सीरीज जो आपके कंप्लीट मैथ के लिए है, यूथ पब्लिकेशन की, स्पेशली रेलवे ग्रुप डी और CBT 2 के लिए। ठीक है ना, CBT 2 में भी आपकी ज़्यादा नहीं तो कम से कम आपके 70% क्लास जो आपकी हेल्पफुल होगी। ठीक है ना, क्योंकि इसमें CBT 2 के जो क्वेश्चन है वो इंक्लूड नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे RRB के जितने भी क्वेश्चन है सब इंक्लूड है, RPF PSI हो, आपका NTPC CBT 1 हो, CBT 2 यहाँ पे इंक्लूड नहीं है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमने। देखिएगा इस क्वेश्चन में बोला गया है कि दो रेलगाड़ियाँ एक साथ पहले स्टेशन P से Q तक और दूसरी रेलगाड़ी Q से P तक जाने के लिए क्रम से 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 95 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करती है। यदि वह 12 घंटे के बाद मिलती है तो दोनों की जो दूरियों का अंतर जो डिफरेंस है। ठीक है ना, देखिए मेथड 1 से बनाता हूँ, आप जिस तरीके से बनाते हैं बेसिक। अंतर का मतलब ये है जितना ये चला 80 से 12 और ये 95 से 12, इनके बीच जो अंतर आएगा वो बताना है। इसमें क्या है कि आपको 80 मल्टीप्लाई 12, बोलो है ना, रेशियो लगा लेता हूँ मैं यहाँ पे, और आपको 95 मल्टीप्लाई 12 करने के बाद इनका अंतर लेना है। ठीक है ना, देखिए जो ये मल्टीप्लिकेशन है, जो आपकी जो मल्टीप्लाई है, मैं इसको भी इजी करता हूँ। मैं तो 2 में बताऊँगा आप इसका डायरेक्टली आंसर किस तरीके से निकाल सकते हैं। इस मल्टीप्लाई को आप इजी कैसे कर सकते हैं वो देखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि पंगा आपका देखिए हर चीज़ से। मैं बोलता हूँ कि आपको मैंने यहाँ पर 80 लिखा मल्टीप्लाई 10 प्लस 2, 12 ही है अभी भी, बोलो है ना। और यहाँ पर थोड़ा सा इसको साइड में ले लेते हैं, 18 मल्टीप्लाई 10 प्लस 2, ठीक है ना। यहाँ पे आता है 95 मल्टीप्लाई 10 प्लस 2, ठीक है ना। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको 800 मिलेगा, बोलो है ना। अरे ये आपके पास 20 प्राप्त हो, ओ सॉरी 160 प्राप्त होगा। ठीक है ना, इसको हटा देते हैं एक बार, प्लस ये आपके पास 160 प्राप्त होगा। अभी आपको कुछ नहीं करना है, ये 950 ये बिल्कुल इजी बन चुका है आपका।
जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 टू जा 10, एक 0 आएगी, एक रिमाइंडर आपके पास रहेगा, 9 टू जा 18 और एक 90। अब इनका अंतर लीजिए। आपने देखा 150 का अंतर तो यहाँ पर है, बोलो है ना, प्लस आपका 30 का अंतर यहाँ पर है, टोटल अंतर आ कितना गया 180। आप अपनी इस कैलकुलेशन को ऐसे भी इजी कर सकते थे, ठीक है ना। आप 12 इतनी जल्दी फर्स्ट नहीं कर पा रहे तो आप इजी ऐसे कर सकते थे, ठीक है ना। देखिए मेथड 2 क्या बोलता है आपको, ठीक है ना, वो देखिएगा मेथड 2 में आपको करना क्या, आप देखिएगा अंतर कितना है, ये अंतर ही तो निकालना है। आपने देखा 15 का है, ठीक है, घंटे कितने हैं 12, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करिए, 180 आपको प्राप्त हो जाएगा। ये आपका मेथड 2 है। बस अंतर निकालना था, आप स्पीड का अंतर लीजिएगा और डायरेक्टली आप टाइम जो आपका दिया गया है 12 घंटे, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। 80 और -95 का जो अंतर है वो 15 है, वो यहाँ पर है आपका, और घंटे जो हावर्स है वो आपके 12 यहाँ पर है, ठीक है ना। ये 180 आपको प्राप्त हो जाएगा। देखिए ये थोड़ा आपके टाइम में थोड़ा जो है ना फ़र्क डालेगा। अगर आप ऐसे भी कर रहे हैं तो आप कैलकुलेशन को ऐसे करें, आपका ईजी रहेगा। मैं रिकमेंड करूँगा आपका मेथड नंबर 2, ठीक है ना। ये आपका कॉन्सेप्ट जब स्ट्रॉन्ग होगा आप ऐसे करेंगे, ठीक है ना। इसको थोड़ा और मैं बताता हूँ डिटेल से मैं, ठीक है ना। आपको अंतर लेना था, डिफरेंस देखा आपने कितने का है, 15 का है। टोटल घंटे कितना है, जो टोटल हावर्स TH, टोटल हावर्स कितना है 12, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करिए 180 प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। आप यहाँ पर 12 का मल्टीपल ढूंढिएगा। 12 में 4 आता है, 3 आता है, खुद 12 भी सम्मिलित है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई ढूंढे और एक 15 का ढूंढने का, पर जब आपको इजी पड़ रहा है तो आप इजी 2 क्वेश्चन है इनमें आप कर सकते हैं, या फिर आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिएगा जब 12 में कर रहे हैं, 12 की मल्टीप्लाई 10 में करिए, +2 करिए, ठीक है ना, 150, ठीक है ना। फिर 2 में करिए, कितना हो 15 दूनी 30, जोड़ दीजिए 180। ऐसे भी कर सकते हैं। कैलकुलेशन आप पे डिपेंड करती है। कैलकुलेशन की जितने भी मेथड है हम आपको सब बताएंगे अंतिम 2 मैच में, ठीक है ना। बस आप चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में प्रीवियस जो क्वेश्चन था, जो पीछे क्वेश्चन था, सेम वही उसी टाइप का क्वेश्चन है। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है, और 130 मीटर लंबी ट्रेन 30 मीटर पर सेकंड के वेग से है। क्रॉसिंग टाइम है सेम वही है। अब आप अपने कॉन्सेप्ट को पकड़ भी चुके हैं और समझ भी चुके हैं। आप दोनों को ऐड करेंगे, इसको भी आपके पास आएगा कितना, 250। एक दूसरे की तरफ है तो दोनों की मीटर पर सेकंड में ये भी पूछा गया, तो आप डायरेक्टली बस ऐसे ही करेंगे। देखिए आप काटा कितना है आपके पास में 5, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। बोलो, अगर ये मीटर पर सेकंड में है, अगर यहाँ पे किलोमीटर पर हावर लिखा होता तब आप 18/5 करते आगे, ठीक है ना। अब ये भी मीटर पर सेकंड में है, ये भी मीटर पर सेकंड में। अगर ये किलोमीटर प्रति घंटे में होता, मीटर पर सेकंड के लिए आप जब करते हैं चेंजिंग वेरिएशन, सेम यही है और सेम यही मीटर पर सेकंड में ऑप्शन में है, तो आप डायरेक्टली ऐसे ही भाग दे के आप अपना आंसर ला सकते हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पढ़िएगा, विपरीत दिशाओं से आ रही 152.5 मीटर और एक रेलगाड़ी जो दूसरी है 157.5 मीटर लंबी है और 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। दोनों रेलगाड़ियों की संयोजित प्रति घंटा की जो स्पीड है वो कितनी है, ठीक है ना। संयोजित ट्रेन की स्पीड बतानी है टोटल। आपने देखा ऊपर जो ऊपर आएगा इससे हमें कोई फ़र्क नहीं, मैं अपना सीधा मेथड लगाता हूँ, ठीक है ना। अब डिटेल में नहीं बताऊँगा मैं बिल्कुल भी। आपका ऊपर 18 आएगा यानी कि 9 का मल्टीपल आएगा, नीचे जो आपका आएगा 9.3 आएगा। ये 3 का मल्टीपल बन सकता है, 9 का नहीं बनेगा। तो 9 का देखिए, 9 का कोई भी आपको मल्टीपल ये भी नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा है, ना ये है ना ये है। तो आप क्या 18 को आप किस नज़र से देखेंगे, इसमें 3 का मल्टीपल आप चेक नहीं करेंगे क्योंकि 3 का नीचे आ चुका है। आप 18 में 6 भी आता है, 6 का मल्टीपल चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। तो आपने 6 का मल्टीपल चेक किया, 120 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा इसको और डिटेल से मैं बता देता हूँ आपको, देखिएगा क्या था, ठीक है ना। एक चीज़ पे फोकस रखिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में है तो 18 ऊपर रहेगा, ठीक है ना। अब 18 रखिएगा।
आपने कोई संख्या जोड़ी, इससे कोई मैटर नहीं है क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में 18 के साथ रहेगी, ठीक है ना। मैटर वैल्यू रखती है नीचे, नीचे आपका आता है 9.3। आपने देखा 9.3 जो है ये 3 का मल्टीपल है। 18 में 3 आता है, 3 हम नहीं लेंगे क्योंकि 3 हमारा नीचे है, कुछ अलग ढूंढेगा। आपने 9 ढूंढा, 9 से कटेगा नहीं, 9 का कोई भी ना ये मल्टीपल है, ना ये, ना ये, ना ये। आप 6 देखेगा, कैलकुलेशन से बचना, ये माइंड में ओरली आ जाता है जब आप इस कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं तो ओरली। 6 देखा आपने, 6 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। देखिए इस वैल्यू से मुझे कोई मतलब नहीं है, पॉइंटों में कितनी भी दे सकता, ठीक है ना। ये कल कोई ये बोल देता 152.5 है, दूसरी ट्रेन इसकी 66.66% लंबी है, तो आप किस तरीके से बनाते हैं, आपका यही मेथड यूज होता है, ठीक है ना। इन चीज़ों को समझिएगा आप, ठीक। मैंने फोकस देना है इस पर, ना कि टोटल सॉल्यूशन पर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन को पढ़िएगा। 2 रेलगाड़ियां हैं, क्रमशः 40-32 की चाल से चल रही है विपरीत दिशा में। अब आपको ऐसे पढ़ना है, तेज चलने वाली व धीमी चलने वाली में बैठा एक व्यक्ति 15 सेकंड में पार कर जाती है और तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई। इससे कोई मतलब नहीं है यार, कौन तेज चल रहा है, कुछ नहीं, तेज चलने वाली वो चलने वाली, ठीक है ना। आपने देखा स्पीड ये है, डायरेक्शन क्या है, विपरीत है, दोनों की स्पीड जोड़ लीजिए, 72 आ गई। क्रॉसिंग टाइम है आपके पास 15, यहाँ पे भी होती है चेंजिंग वेरिएशन, यहाँ पे क्रॉस टाइम मीटर पर सेकंड में मिलेगा 5/18, बोलो है ना, ये 15 सेकंड है। बस इतनी चीज़ से मतलब करें, 18 चौक 72, 5 चौक 20, 15 दूनी 30, 300, एक जीरो लग जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। बस इतना करना था, इससे ज़्यादा किसी भी तरीके की झंझट में नहीं पड़ना था, ठीक है ना। इसमें मैं 15 का मल्टीपल देखता, ठीक है ना। 15 का मल्टीपल ये नहीं है, इसको हटा देता, इसको हटा देता। 15 का ये भी है और ये भी है। आप 3 का ढूंढेंगे, 3 का ये भी है, ये भी है, ठीक है ना। अब आपको करना क्या था, आप इसमें 25 का मल्टीपल ढूंढते हैं। 25 का मल्टीपल सिर्फ ये है, ना कि ये। बस क्या करना है आपको, 25 का मल्टीपल। आप ऐसे भी कर सकते थे, देखिए आपके ऊपर कैलकुलेशन है, आप किस तरीके से करिए। मैं आपको सिर्फ मेथड बता सकता हूँ। उन मेथड और उन कॉन्सेप्ट को आज ही आप ख़त्म कर दीजिएगा जो आपके टाइम को कंज्यूम नहीं करते थे, ठीक है। हमारे चैनल का मेन मोटिव ये है कि आप कम से कम समय में सटीक उत्तर लाए और उसके पीछे छुपे हुए कॉन्सेप्ट को भी जाने, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को देख के डरना नहीं है, सिर्फ किन चीज़ों पे फोकस देना है वो देखेगा। एक बार आप वीडियो को रोक कर पूरे क्वेश्चन को पढ़िएगा और अब देखेगा मैं क्वेश्चन में क्या चीज़ देखता। मैंने देखा कि पहली ट्रेन की लंबाई है, दूसरी ट्रेन की लंबाई है, पहले की ट्रेन की गति है, दूसरी ट्रेन की गति है, विपरीत दिशाएं से आ रही है और क्रॉसिंग टाइम पूछा गया। बस ये चीज़ें देखता, इतनी बड़ी लैंग्वेज को मैं नहीं पढ़ता। वही चीज़ें जो एक सिंपल क्वेश्चन में होती है, फ़र्क इतना है, इतनी बड़ी लैंग्वेज में बताया गया है बस, ठीक है ना। अब देखिएगा क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। सबसे पहले आप इनकी जो मीटर पर सेकंड में निकालनी है ना, क्रॉसिंग टाइम आपको मीटर पर सेकंड में निकालना है, तो दोनों रेलगाड़ियों की जो लंबाई है उनको ऐड कर लीजिएगा। लंबाई ये रही और आपके पास ये है, जब आप जोड़ेंगे 460 मीटर आएगी आपके पास, ये लंबाई है, ठीक है ना। लंबाई की आपकी जो प्रॉब्लम थी ख़त्म हो गई। अब इसके नीचे अगर आप मीटर पर सेकंड रख देंगे स्पीड, तो आपके पास क्रॉसिंग टाइम आ जाएगा, बोलो है ना। इतना करना है। आप क्या करिएगा, जो आपकी स्पीड का जो जोड़ है वो बैठता है 130 और 110 का 240, इसको आप मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए 5/18 से, ठीक है ना। आप काटिएगा 6 से, 6 चौक 20, 6 ते 18, 40 पंजे 200 होता है, बोलो है ना। अब आप लिखिएगा, देखिए 200/3 आया है नीचे, तो आपको करना क्या है, 200 यहाँ पे लिखेंगे, बट्टे का जो 3 था ये ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 200/3। एक जीरो से आप एक जीरो काटेंगे,
ठीक है ना। काटिएगा 2 से कितना कटता है, 10 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 2, 3 मल्टीप्लाई 3। आपको 3 की मल्टीप्लाई 3 में करिएगा 9 प्राप्त होगा, 9 प्राप्त आएगा, ठीक है ना। 9 लास्ट में कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, बस इतना ही कैलकुलेट करिए, लास्ट में 9 है, यूनिट डिजिट। ये आपका न्यू मेथड आता है, ठीक है ना। इस पर भी आपको ध्यान देना। देखिए हर एक क्वेश्चन में नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, ठीक है ना। देखिए मैं आसान क्वेश्चन भी लेके आ सकता था, आपको दिखा देता और आगे बढ़ता चला जाता, ठीक है ना। पर ऐसा नहीं है, जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है सिर्फ आपको वही कराए जाएंगे। देखिए एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन को करने का ही आपको बेनिफिट है। नेक्स्ट जो आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम देंगे, जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो यहाँ से मिलेगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन जो है ना मेरा बिल्कुल अलग अप्रोच से है, उसके जो पीछे छिपा कॉन्सेप्ट है वो भी आपको बताया जा रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। रेयरली एक ही क्वेश्चन आया था इस पैटर्न पर, ठीक है ना। इस पैटर्न को इतना डिटेल में नहीं, सिर्फ हम इसके सॉल्यूशन पर वर्क करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे, ठीक है ना। इसका सिर्फ एक मेथड बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। वो इजी पड़ता है, आप रेशियो में मत जाइए, सिर्फ आप ऐसे एलसीएम मेथड में चले जाइए, आपको इजी पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे होता क्या है थोड़ा सा समझिएगा। क्वेश्चन पढ़िएगा। सबसे पहले एक पटना से एक ट्रेन 5 बजे छूटती है और 9 बजे भोपाल पहुँच जाती है। दूसरी ट्रेन 3:30 बजे भोपाल से छूटती है और 10 बजे पटना पहुँच जाती है। दोनों ट्रेनें किस समय आपस में मिलती हैं, ठीक है। देखिएगा ये ट्रेन है कोई ए, और ये आपका मैं पी से पटने को प्रेजेंट करता हूँ। ये यहाँ से चली और बी से भोपाल पहुँच गई, 5 बजे चली और 9 बजे भोपाल पहुँच गई। ये ट्रेन ए है। एक यहाँ पर ही ट्रेन बी होती है, वो क्या होती है, वो 6:30 बजे चलती है, इससे 1.5 घंटा बाद में। ये 5 बजे चली, इससे 1.5 घंटा बाद में चलती है, और वो भोपाल से चलती है और यहीं पर पटना आती है वो 10 बजे। अब इस बीच में कहीं पर भी ये ट्रेनें मिली होंगी, उनका टाइम पूछा गया आपसे, बस इतनी ही चीज़ें आपसे पूछी गई, ठीक है। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो सेम पैटर्न पर थे, उनको मैंने स्किप किया है, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन का सेम सॉल्यूशन कराने को कोई मेन मकसद नहीं है, उसका आप खुद भी रिवाइज कर सकते थे। जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन थे उन्हीं को मैंने वीडियो में इंक्लूड किया है। जो सेम पैटर्न पर थे इस लास्ट पार्ट 5 में उनको स्किप कर दिया गया है। सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और एक अलग डिफरेंस टाइप को लिया गया है, ठीक है ना। अब हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं, हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ट्रेन ए के टाइम का अंतर कितना है 4, ट्रेन बी के जो टाइम का अंतर है वो है 3.5। इसमें किसी को डाउट हो तो बताइएगा। जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो आपको प्राप्त होगा 280, ये जाएगा 70 बार और ये जाएगा 80 बार। थोड़ा सा जो पंगा होता है वो सेम कंडीशन पर यहाँ पे होता है, ठीक है ना। देखिएगा यार ट्रेन 5 बजे चली थी, तो आप इस ट्रेन को भी 5 बजे चला दीजिए। जो आपके पास में टोटल दूरी आई, डिस्टेंस होती है टोटल, इसमें आप कुछ ऐड कर दीजिए, बस इसको भी आप 5 बजे चला लीजिएगा। या फिर आप इसको 6:30 बजे चला लीजिएगा। अगर इसको 6:30 बजे चलाएंगे तो इसमें से माइनस होगा, इसको 5 बजे चलाएंगे तो इसमें ऐड होगा, ठीक है ना। अब हम आते हैं अपने सॉल्यूशन पर, ठीक है ना। कैलकुलेशन कहाँ से इजी पड़ती है, हमने देखा कि हमें कैलकुलेशन यहाँ से इजी पड़ेगी, ठीक है ना। इसी को हम 5 बजे से चलाते हैं और इसमें हम ऐड कर देते हैं। पीछे लेके आना है आपको 1.5 घंटा, ठीक है ना, 1.5 घंटे का फ़र्क। 80 की मल्टीप्लाई जब आप 1.5 में करेंगे तो आपके पास आएगा, एक जीरो है, 15 8 120, एक जीरो जो पॉइंट के बाद की ख़त्म हो जाएगी, 120 आप ऐड कर देंगे, इसमें प्लस 120 करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको नीचे से रफ कर देते हैं एक बार, ठीक है ना। बस 120 अब आपको ऐड कर देना, मीटिंग टाइम आ जाएगा। अब आपने क्या किया, इसको 5 बजे से ही दोनों ट्रेनों को चला दिया। अब ऐड करके जो टाइम आएगा वो देखिएगा,
अब इसको ऐड किया तो आपने 0 आई, 8 और 2 10 होता है, एक रिमाइंडर रह गया, 400 मिल गया आपको। बोलो हाँ या ना। भाग दे देंगे आप, टोटल जोड़ देंगे इन दोनों को, टाइमिंग का कितना आता है आपके पास में, 7 7 14 1 15 आता है, ये आता है 150 और मल्टीप्लाई 60 से कर देंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा साइड से आपको दिख नहीं रहा होगा। चार 400 टोटल दूरी हो गई 15 की रेस्पेक्ट में, 60 से करेंगे क्योंकि मिनट भी ऑप्शन में यहाँ पे मिनट भी गिवन है। ठीक है ना, 15 चौका 60, 4 चौक 16, बोलो है ना। ये जीरो भी है नीचे, सॉरी, यहाँ पर एक जीरो भी है, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 4 चौक 16, 160 मिनट आती है। 160 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे 40 मिनट। 5 और 2 7, 7 बजकर 40 मिनट, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है ना। देखिए इसका एक मेथड शॉर्टकट और होता है। ठीक है ना, सिर्फ ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड बनता है थोड़ा ट्रेन में, जिसमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ठीक है, इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो सिर्फ इसी पैटर्न पर लगती है। ठीक है ना, मैं वो शॉर्ट ट्रिक्स नहीं बताना चाहूँगा। उसका रीज़न ये है कि आप उसको बार बार अप्लाई करेंगे और कहीं ना कहीं अगर थोड़ी भी लैंग्वेज चेंज हुई तो आप उसमें फंस जाएंगे। ठीक है ना, ये सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, आप इसी से अप्लाई करिएगा। ठीक है ना, देखिएगा ये भी क्वेश्चन सेम है। एक 8 बजे चलती है, ए से बी की तरफ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और एक बी से ए की तरफ चलती है 1 घंटे के बाद यानी कि 9 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। दोनों की जो दूरी है वो 220 है, क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है। ठीक है ना, यहाँ पे आप एलसीएम नहीं लगाएंगे क्योंकि आपको टोटल डिस्टेंस दी गई है। देखिए ये ही कॉन्सेप्ट है। पीछे देखे मैं आपको बताता हूँ, आप यहाँ पे डिस्टेंस निकाल रहे थे एलसीएम से क्योंकि यहाँ पे कहीं पे दूरी नहीं दी गई थी, और यहाँ पर आपको डायरेक्टली बोल दिया गया है कि दूरी आपकी 220 है। देखिए एक ट्रेन चली है 8 बजे और एक ट्रेन चली है 9 बजे। अगर आप 9 बजे वाली को 8 बजे चलाएंगे तो आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा, अगर 8 बजे वाली को 9 बजे चलाएंगे तो इसमें से माइनस करना होगा। ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा। मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें से माइनस करता हूँ। ठीक है ना, मैं 8 बजे वाली ट्रेन को 9 बजे चलाता हूँ। 8 बजे वाली ट्रेन 1 घंटे में 40 की स्पीड से 9 बजे तक 1 घंटे में 40 की दूरी चल चुकी होगी। इसमें से मैं 40 माइनस करूँगा, 180 प्राप्त होगा। बोलो है ना। दोनों की दूरी अभी स्पीड को ऐड कर लीजिए, 40 ये है, 50 ये, कितने हैं 90। 2 घंटे आ जाएंगे। 9 बजे चलाई थी, 9 ये प्लस 2 ये 11 घंटे, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। देखिए कितना इजी पड़ा, जब आपने कॉन्सेप्ट को समझा तब आपका ये इजी पड़ा। ठीक है ना, अब इसी को मैं 50 के रेस्पेक्ट में बताता हूँ एक बार आपसे। ठीक है ना, कुछ बच्चों का डाउट होगा कभी माइनस अगर हम यहाँ पे प्लस करते तो क्या करते हैं। ठीक है ना, वो देखिएगा। अब जो है मैं इसको चलाता हूँ 50 के रेस्पेक्ट में, इसको हम अब 8 बजे ही चलाते हैं। 8 बजे चलाएंगे तो 9 बजे वाली ट्रेन ऐड करेगी इसमें। ठीक है ना, 1 घंटे में कितना ऐड करेगी, 50। आपके पास में टोटल कितना आ गया, 270। टोटल है कितना, 90। जो 40 की स्पीड है 50 की स्पीड ये ऐड कर देंगे, काटेंगे कितने बार जाएगा, 3 बार। 8 + 3 आपका 11 बजा रहा है, ऑप्शन नंबर बी। किसी के भी रेस्पेक्ट में निकालिएगा, आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये न्यू पैटर्न के क्वेश्चन थे आपके। ठीक है ना, देखिएगा बहुत से एजुकेटर क्या होते हैं, इन क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं और इन्हीं क्वेश्चन को पेड बेंच में लेके आते हैं और बच्चों को इन क्वेश्चन से रूबरू नहीं कराते। ठीक है ना, लेकिन हमारे चैनल पे ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपके वही क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपके डायरेक्टली एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है ना, और आपको बिल्कुल डिटेल में अप्रोच बताई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। देखिएगा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो आपके यूपी पुलिस में भी आया था। ठीक है ना,
इस क्वेश्चन में थोड़े से इन शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। निवर्तित, वर्धित, ये नए शब्द है, ठीक है ना। एक रेलगाड़ी की निवर्तित औसत चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। वर्धित औसत चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो रेलगाड़ी को रुकने के समय का औसत ज्ञात कीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, जो निवर्तित है इसका मतलब होता है बिना रुके चाल, और वर्तित का मतलब होता है रुके चाल, ठीक है ना। ये चीज़ें ध्यान रखिए। आपको ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, इनका सबसे पहले डिफरेंस लेना है, बोलो है ना। बिना रुके चाल निवर्तित का होता है कितनी है, 45, और आपको 60 करना है इधर, ठीक है ना। 9 से काटेगा 5 बार जाएगा, 5 से काटेंगे 60 को 12 बार जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। आप ऐसे ही करेंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ध्यान क्या रखना है वो भी देखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में आप डायरेक्टली 60 होता है ना, इसमें आपको 6 का मल्टीपल देखिएगा। ऑप्शन नंबर सी है हमेशा रेलगाड़ी के रुकने के समय का औसत ज्ञान, ठीक है ना। डायरेक्टली 6 का मल्टीपल देखिए, आपका आंसर आ जाए। अगर 6 का मल्टीपल नहीं लिखता है तो इसका एक आप शॉर्टकट मेथड लिखिएगा। इसमें आता है अंतर अपॉन में बिना रुके चाल, बिना रुके मल्टीप्लाई 60, ये इसका शॉर्टकट है, ठीक है ना। बिना रुके चाल लेनी है। देखिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से रीड कीजिएगा। बोला गया है कि दो रेलगाड़ी को गतियों का अनुपात दिया गया है। दूसरी रेलगाड़ी 3 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पहली रेलगाड़ी की गति क्या है। देखिए सबसे पहले डायरेक्टली आपको मेथड 1 क्या करना है, 3 का मल्टीपल ऑप्शन नंबर डी है, लगा के आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है ना। इससे ज़्यादा सोल्यूशन नहीं करना है। अगर सोल्यूशन करेंगे 3 घंटे में 300 चल रही है तो 1 घंटे में चलेगी 100। और पहली रेलगाड़ी पूछी गई है, पहले रेलगाड़ी रेशियो में है कितनी, 3। सॉरी, एक रेलगाड़ी कितनी चलेगी, 100। रेशियो कितना है, 3:4 है ना। ये 4 की वैल्यू तो है 100 जो कि 25 गुना है, तो इसकी 25 गुना होगी तो कितनी आएगी, 75, ठीक है। पर मैं इस मेथड को रिकमेंड नहीं करता हूँ। आप इसमें आपका डायरेक्टली मल्टीपल चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। देखिए जो चीज़ें आसान हो रही है उसको आप कॉम्प्लिकेटेड मत करिएगा, ठीक है। अब देखिएगा हमारा क्या हुआ है कि ट्रेन का जो पार्ट 5 है